हेलो फ्रेंड्स, आई एम हर्ष सैनी फ्रॉम जयपुर राजस्थान। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है, गाड़ी में क्या क्या फीचर्स होते हैं। गाड़ी से रिलेटेड रहेगा आज का वीडियो अपना। तो और मतलब गाड़ी से रिलेटेड ही रहेगा पूरा वीडियो। गाड़ी में क्या क्या है, क्लच कैसे यूज़ होता है, क्लच का क्या यूज़ होता है, रेस का क्या यूज़ होता है, ब्रेक का क्या यूज़ होता है, गियर कैसे लगाते हैं। तो एक ही वीडियो में हम आपको गाड़ी चलाना सिखा देंगे। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन दबा दे और नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि ऐसे ही वीडियो और आते रहे आपके पास कार से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम आज का। तो गाइस गाड़ी चलाने से पहले अपन को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले अपन को सीट एडजस्ट करनी है अपने हाइट के अकॉर्डिंग, कि आप हाइट के अकॉर्डिंग और आपको आगे का पूरा दिख रहा है, मतलब आपको कंफर्ट रहे पूरा, उसके अकॉर्डिंग आप सीट एडजस्ट करें। और एक बार क्लच प्रेस करके देखिए कि पूरा क्लच प्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा, इजीली क्लच प्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर क्लच प्रेस हो रहा है तो ये मान लो आपकी सीट एडजस्ट हो चुकी है। और उसके बाद अपन को क्लच देखिए, तो आज हम आपको बताएंगे ये आपका क्लच है, ये ब्रेक है और ये रेस। इनका यूजेज बताएंगे। देखो ए बी और सी, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, इनका क्या क्या यूज होता है। देखो एक्सीलेटर क्या होता है, रेस होता है। एक्सीलेटर और रेस एक ही चीज होता है। तो रेस गाड़ी को चलाने में काम नहीं आता, ओनली रेस आपकी स्पीड बढ़ाने में काम में आएगा। रेस क्या काम में आएगा, ओनली स्पीड बढ़ाने में काम में आएगा। एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर का अच्छे से यूज में लोगे तो वो आपका कभी भी एक्सीडेंट नहीं होने देगा। और ब्रेक बिफोर बचाओ, ब्रेक का अच्छे से यूज में लोगे तो वो आपका हमेशा बचाव ही करके चलेगा। सही से यूज में लोगे तो आपका हमेशा बचाव ही करके चलेगा ब्रेक। और क्लच, गाड़ी का क्लच है, उसको क्लच दबाते ही गाड़ी आपकी कंट्रोल हो जाती है। तो गाड़ी क्लच हमेशा, जैसे अब आपको ब्रेक लगाना है तो उससे पहले क्लच दबा लोगे तो गाड़ी आपके अंदर कंट्रोल में है। गियर लगाने से पहले आपको क्लच दबाना है, गियर निकालने से पहले आपको क्लच दबाना है, और ब्रेक लगाने से पहले आपको क्लच दबाना है। तो ये आपके ए बी सी इनका यूजेज है। इनका बिल्कुल अच्छे से यूज में लोगे। गाड़ी को चलाने के लिए ओनली आपके क्लच और ब्रेक ही काम में आता है। गाड़ी चलाने के लिए आपके सिर्फ क्लच और ब्रेक ही काम में आएगा। क्लच, ब्रेक और स्टीयरिंग। गाड़ी की आपको एक्सीलेटर पे कब जाना है, जब आपको गाड़ी की स्पीड बढ़ाना है। वरना आपको जब जैसे गाड़ी चल रही है नॉर्मल, जैसे आपका ट्रैफिक है, ट्रैफिक में आपको किस पे पाँव रखना है, क्लच और ब्रेक पे। तो हम अब आपको बताते हैं कि इनको किस तरीके से यूज में लेना है। एक अपन क्या करते हैं, ऐसे पूरा पाँव दबाते हैं, इस तरीके से दबाते हैं अपन, ऐसे ऐसे। अपन को ऐसे नहीं दबाना। ब्रेक भी कैसे दबाते हैं, ऐसे। रेस कैसे दबाते हैं, पूरा ऐसे दबाते हैं, ऐसे नहीं दबाना। अपन को क्या करना है, अपन को अपनी टो से दबाना है। क्लच किससे दबाना है, टो से, और जो आपकी फुट है वो नीचे टच रहे, ये चीज़ देखिए, ये है। और आपका पाँव कहाँ तक रहे, यहाँ तक, बस यहीं तक, इससे ऊपर नहीं जाए। ब्रेक भी किससे, इससे, बस इससे ऊपर नहीं जाए। और रेस तो आपको ओनली थंब से दबानी है और आपके अंगूठे से दबानी है। तो देखिए आज मैं आपको दबा कर बताता हूँ। ये क्लच ऐसे प्रेस करना है आपको, क्लच। और ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज कैसे होगा, ये चीज होगा। ब्रेक, जब आपको ब्रेक की जरूरत है तो ब्रेक, और एक्सीलेटर की जरूरत है तो एक्सीलेटर, ये चीज। ब्रेक एक्सीलेटर, ब्रेक एक्सीलेटर, वी शेप करना है यहाँ पे आपको, वी शेप। ब्रेक एक्सीलेटर, ये क्लच दबाए ये ब्रेक लगाए, ये क्लच छोड़े ये रेस दबाए। जैसे ही क्लच दबाए वैसे ही ब्रेक पे पाँव आ जाए, जैसे क्लच छोड़े वैसे ही रेस पे पाँव चला जाए आपका। आया समझ में। तो ये ए बी सी क्लियर हो गया आपका। तो अब आ जाते हैं अपन स्टीयरिंग पे। गाड़ी को मोड़ने के लिए, गाड़ी को टर्न करने के लिए, मतलब गाड़ी के टायर मूवमेंट करने के लिए आपके ये स्टीयरिंग काम में आता है। अब आप बोलोगे, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि खड़ी गाड़ी में वो भी अंदर से कैसे पता लगाए कि आपकी गाड़ी सीधी है या नहीं। अब मतलब आपकी गाड़ी के टायर सीधे है या नहीं है। अगर गाड़ी के टायर सीधे ही नहीं है, आप अंदर बैठे हो, तो आपको कैसे पता लगे। तो ये बिगनर्स के लिए और भी अच्छा वीडियो होने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब देखो, ये गाड़ी का टायर अभी एकदम सीधा है, सीधा है। अब इसको आप कहीं पे भी घुमा लो, या तो लेफ्ट में या राइट में,
मैं घुमा कर बताता हूँ। देखो एक बार घूम गया और फिर एक बार घूम गया, तो ये 2 बार घूम गया, आपका घूम गया ना। तो ये अभी पूरा राइट में हो गया, टायर पूरा राइट में हो गया। अब इसको सीधा करने के लिए अपन को क्या करना होगा, 2 बार फिर से इधर घुमाना होगा। किधर किधर घुमाना होगा, लेफ्ट में घुमाना होगा। ये एक बार घूम गया और ये 2 बार घूम गया। ये गाड़ी के टायर आपके सीधे हो गए। चलो मैं अब आपको गाड़ी के टायर सीधे है या नहीं है, मैं आपको अब गाड़ी चला कर बताता हूँ। ये देखो गाड़ी एकदम सीधी जाएगी, जा रही है ना गाइस। तो देखो ऐसे ऐसे पता लगा सकते हैं अपन, गाड़ी चलाकर भी पता लगा सकते हैं, पर वो बिगनर्स के लिए नहीं। बिगनर्स कैसे पता लगाएंगे, गाड़ी का टायर 2 बार मूवमेंट करके देख लेंगे। अब जैसे ये मैं आपको बताता हूँ लेफ्ट में घुमाकर, तो देखो एक बार घूम गया, ये 2, ये देखो ये पूरा टच हो गया पूरा। अब अपन को क्या करना है, 1 और ये 2, ये गाड़ी के टायर सीधे हो गए। तो स्टीयरिंग भी अपना क्लियर हो गया। अब आप गाड़ी के अंदर बैठे बैठे पता लगा सकते हो कि आपकी गाड़ी के टायर सीधे है या नहीं है, आपकी गाड़ी के टायर सीधे है या नहीं है। तो चलिए फिर से बताता हूँ, 1 ये 2 हो गया ना, 1 ये 2, ये गाड़ी के टायर सीधे है अब आपके। चलिए मैं आपको चला कर बताता हूँ। हैंड ब्रेक लग रहा है, देखो सीधी जा रही है ना एकदम। तो ये अपना स्टीयरिंग भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, गाड़ी में अपना ABC क्लियर हुआ, स्टीयरिंग क्लियर हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा गाड़ी में गियर कैसे लगाते हैं, गाड़ी में गियर कैसे लगाते हैं सबसे, और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी स्टार्ट कैसे करते हैं। तो देखिए गाड़ी का यहाँ से ये की है चाबी, इसको एक बार ऊपर ऑन करेंगे तो गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक रहता है, वो ऑफ हो जाएगा, मतलब गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक नहीं रहेगा। और एक बार और इग्निशन ऑन करेंगे, ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी आपकी यहाँ से। तो अपन को क्या करना है, इसको ऑफ कर देना है अभी। तो यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब अपन गियर लगा रहे हैं, गियर लगाना बताऊँगा अब मैं आपको, गाड़ी में गियर कैसे लगाते हैं। तो देखिए ये आपका गियर लीवर हो गया, ये आपका गियर लीवर हो गया। हमेशा आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो तो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, क्लच दबाना है। अगर आपकी गाड़ी गियर में होगी तो भी आगे नहीं जाएगी, और आगे नहीं जाएगी क्यों, क्लच दबा हुआ है। अगर क्लच नहीं दबा रहा कि सपोज करो और आपकी गाड़ी गियर में और आप स्टार्ट कर दोगे तो गाड़ी आगे चली जाएगी आपकी। और आजकल अब तो क्या गाड़ियों में फीचर्स भी आ गया, 2018 के बाद वाली गाड़ियों में क्या फीचर्स आ रहा है कि क्लच दबाएंगे तभी गाड़ी स्टार्ट होगी। तो वो बहुत ही अच्छा फीचर्स है, इससे एक्सीडेंट होने के बहुत ही कम चांसेस है, मतलब चांसेस ही नहीं। अगर क्लच दबा के आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक्सीडेंट होंगे ही नहीं। तो ये सेफ्टी है, बहुत ही अच्छी सेफ्टी है, और ये बहुत ही है बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो मैं भी बता रहा हूँ आपको, क्लच दबा के ही हमेशा गाड़ी स्टार्ट करो, चाहे गाड़ी न्यूट्रल हो या ना हो। तो इसमें आप ही की सेफ्टी है। तो अब मैं आपको गियर लगाना बताऊंगा। तो अपन क्या करना है, कभी भी अपन गियर लगाएंगे ना, तो अपन क्या करेंगे, गियर क्लच दबा कर रखेंगे। तो देखिए मैंने क्लच दबा लिया है पूरा, अब मैं आपको गियर लगा कर बताऊँगा। तो देखिए ये आपका गियर लीवर है, गियर लीवर हो गया। अब इसको कैसे पता लगाएंगे कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल है या नहीं, गाड़ी गियर में है या नहीं है। तो देखो इसको लेफ्ट एंड राइट पुश करना है आपको। कैसे, लेफ्ट एंड राइट पुश करना है आपको, लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। तो ये गाड़ी आपकी न्यूट्रल है। तो अभी गियर में लेफ्ट एंड राइट, इतना नहीं हो रहा ना गियर में, लेफ्ट एंड राइट, फिर से न्यूट्रल, लेफ्ट एंड राइट, इतना नहीं हो रहा। जितना आपका न्यूट्रल में हो रहा है ना, लेफ्ट एंड राइट, इसमें 3 स्टेप्स देख लिए। ये गियर नहीं बता रहा हूँ, ओनली मैं न्यूट्रल से निकालने, न्यूट्रल में लाने का तरीका बता रहा हूँ, गियर से निकालने का तरीका बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपकी गियर में रहेगी, सेकंड में आपकी न्यूट्रल रहेगी, और थर्ड में आपकी गियर में आ जाएगी। तो न्यूट्रल कहाँ पे हो रही है, सेंटर में हो रही है। सेकंड वाले स्टेप में आपकी गाड़ी न्यूट्रल हो रही है, तो ये सेंटर में आते ही गाड़ी आपकी न्यूट्रल हो जाएगी। तो अपन को न्यूट्रल से क्या करना है, लेफ्ट में लेना है और ऊपर लेना है। ये कौन सा गियर हो गया आपका, फर्स्ट गियर हो गया आपका। ये कौन सा गियर हो गया, फर्स्ट गियर हो गया। कैसे लगाया अपन, न्यूट्रल देन लेफ्ट देन अप, ये आपका फर्स्ट गियर हो जाएगा। इसको पकड़ने का तरीका भी होना चाहिए। क्या करना चाहिए अपन को, यहाँ से करना है, यहाँ तक है लेफ्ट की
लेफ्ट की तरफ पुश करना है और ऊपर ले लेना है। ये हो गया आपका फर्स्ट गियर। और फिर क्या करना है अपन को, सेकंड गियर लगाने के लिए अपन को फिर से न्यूट्रल में लाना होगा। न्यूट्रल में लाए, लेफ्ट देन डाउन। अब कई लोग बिगनर्स के लिए ये सही नहीं है। अपन अब कई लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट ले लेते हैं। ये जल्दबाजी में, आप अगर सपोज करो आप जल्दबाजी में अगर आप सेकंड की जगह ये लो, ये फोर्थ गियर आ गया आपका, फिर क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। हो गए ना कंफ्यूज, सपोज करो कंफ्यूज हो गए और गाड़ी बंद हो गई आपकी, आपने क्लच छोड़ दिया और एकदम से और गाड़ी बंद हो जाएगी। और सपोज करो पीछे से गाड़ी आ रही है, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो उससे बचाओ, ये इसमें अपनी ही सेफ्टी है। अपन को क्या करना है, न्यूट्रल से लेफ्ट देन डाउन। अपन को क्या करना है, डायरेक्ट नहीं लाना अपन को, फर्स्ट न्यूट्रल देन लेफ्ट देन डाउन। ये हो गया आपका सेकंड गियर, फर्स्ट न्यूट्रल सेकंड। अब थर्ड के लिए क्या करना होगा, सेकंड है उसको सेंटर में लाके छोड़ दो, सीधा ऊपर ले लो। ये हो गया आपका थर्ड गियर। अब फोर्थ गियर लगाने के लिए अपन को क्या करना होगा, थर्ड से सेंटर से डायरेक्ट सीधा नीचे ले लो। फोर्थ गियर लग गया। अब अपन को फिफ्थ गियर लगाना है, तो उसके लिए अपन को क्या करना होगा, न्यूट्रल से, जैसे अपन फर्स्ट गियर के लिए लेफ्ट में जा रहे थे ना, तो अब फिफ्थ गियर के लिए अपन को क्या करना होगा, राइट में आना है, राइट देन अप। ये हो गया आपका फिफ्थ गियर। अब फिफ्थ गाड़ी में 5 गियर होते हैं, तो अब अपन को इसमें 5 और प्लस एक रिवर्स होता है, ऐसे करके पूरे 6 गियर होते हैं। अब रिवर्स लगाने के लिए अपन को क्या करना होगा, राइट देन डाउन। ये हो गया आपका रिवर्स। तो चलिए मैं आपको फिर से लगा कर बताता हूँ। ये गाड़ी अपनी न्यूट्रल है, न्यूट्रल से लेफ्ट सीधा ऊपर ले लिए, सेंटर न्यूट्रल में ले लिए, फिर लेफ्ट, फिर डाउन। ये सेकंड गियर हो गया आपका, सेकंड गियर हो गया। फिर न्यूट्रल थर्ड गियर हो गया, फिर न्यूट्रल फोर्थ गियर हो गया, फिर न्यूट्रल फिफ्थ गियर हो गया, फिर न्यूट्रल, ये रिवर्स हो गया। तो चलिए ये आपका गियर भी क्लियर हो गया। अब आपको मैं बताने वाला हूँ हैंड ब्रेक। ये आपका हैंड ब्रेक होता है। हैंड ब्रेक के क्या क्या यूजेज होते हैं, क्या काम में आता है हैंड ब्रेक, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये आपका हैंड ब्रेक हो गया। अब ये हैंड ब्रेक अभी ऊपर की तरफ है, मतलब हैंड ब्रेक लगा हुआ है। हैंड ब्रेक कब लगाते हैं, जैसे अपन कहीं से आ रहे हैं और गाड़ी पार्क कर दी है, अपन को गाड़ी पार्क करनी है, तो अपन को क्या करना होगा, ये हैंड ब्रेक है, इसको 1 2 3, ये है आपका हैंड ब्रेक लग गया। इसको ऊपर कर देंगे, गाड़ी पार्क करनी है वहाँ पे, इसको ऊपर कर देंगे, गाड़ी आपके आगे नहीं जाएगी, इससे मूवमेंट नहीं करेगी गाड़ी इससे। ये आपकी सेफ्टी है। आप बगैर हैंड ब्रेक के गाड़ी छोड़ जाओगे तो गाड़ी नीचे चली जाएगी आपकी, तो वहाँ पे ये सेफ्टी रहेगी। अगर हैंड ब्रेक लगा दोगे तो गाड़ी एक ही जगह रहेगी आपकी। और गाड़ी चलाते वक्त अपन को क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचना है, थोड़ा सा पावर लगेगा, ऊपर खींचो, बटन प्रेस करो और डाउन कर दो, ये हैंड ब्रेक डाउन हो जाएगा। और गाड़ी स्टार्ट करो, क्लच दबाओ, फर्स्ट गियर लगाओ, निकल जाओ, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये हैंड ब्रेक भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें मिरर क्या यूज़ होता है। तो देखिए ये आपका राइट मिरर हो गया, ये आपका लेफ्ट मिरर हो गया, ये आपका सेंटर वाला मिरर हो गया। ये आपको यहाँ से आपकी बैक गाड़ियाँ देखने में काम में आता है, ये राइट वाली गाड़ियाँ देखने में काम में आता है, और ये लेफ़्ट वाली गाड़ी देखने में काम में आएगा। मतलब आप राइट टर्न ले रहे हो तो यहाँ से देखोगे, लेफ़्ट टर्न ले रहे हो यहाँ से देखोगे, और बैक सपोज करो यहाँ से नहीं दिख रहा तो यहाँ से भी दिख जाएगा आपको। तो ये लेफ़्ट राइट सेंटर वाला मिरर भी क्लियर हुआ। अब मैं आपको बताऊँगा इसमें इंडिकेटर अब क्या क्या यूज़ होते हैं। देखो ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर जैसे अब अपन को राइट टर्न लेना है तो इंडिकेटर कैसे यूज़ होता है, कैसे चालू होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। इसको राइट टर्न ले रहा है तो इसको नीचे राइट की तरफ पुश कर दो, ये आपका इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अब इंडिकेटर जैसे आपने की गाड़ी टर्न हो जाएगी, टर्न होते ही ये इंडिकेटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अभी बंद नहीं होगा, तो अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ। बंद करने के लिए क्या करना होगा, इसको वापस उसी पोजीशन पे लाना होगा, उसी पोजीशन पे लाना होगा। अब जैसे आप लेफ़्ट टर्न ले रहे हो, लेफ़्ट टर्न लेने से पहले आपको क्या करना होगा, लेफ़्ट इंडिकेटर ऑन करना होगा, ये आपका लेफ़्ट इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही आप लेफ़्ट टर्न ले लोगे तो वैसे ही ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, ये आपका इंडिकेटर भी क्लियर हुआ। अब मैं आपको बताऊँगा वाइपर कैसे यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है। वाइपर ये है, जो ये आपकी वाइपर ब्लेड है ना, सपोज करो आप कहीं जा रहे हो और बारिश आ रही है, तो बारिश का पानी आपके कांच के ऊपर गिरेगा, तो उसको हटाने के लिए वाइपर काम में आता है। और
सपोज करो आपकी गाड़ी बहुत दिन हो गए खड़े हुए, उसके ऊपर मिट्टी ही जम रही है, बहुत सारी मिट्टी जमी हुई है, तो अब मिट्टी हटाने अगर आप ऐसे वाइपर चला लोगे तो इस पे स्क्रैच आ जाएंगे तो कांच खराब हो जाएगा। और उन मिट्टी को हटाने के लिए अपन को क्या करना होगा, देखो ये वाइपर लीवर को ऑन करेंगे तो यहाँ से पानी आ जाएगा। ये पानी कैसे आया, वाइपर लीवर है, इसको अब ऊपर की तरफ प्रेस करना है। देखो ऐसे ऊपर की तरफ प्रेस कर देंगे तो ये सामने पानी आ जाएगा वाइपर। और वाइपर को ऑन करने के लिए अपन को क्या करना होगा, धीमी बारिश आ रही है तो अपन को इसको एक बार नीचे करना है, धीमी बारिश आ रही है तो इसको एक बार नीचे करना है। अगर और तेज़ बारिश आ रही है, देखो धीमी बारिश के लिए धीरे धीरे चल रहा है, अगर और तेज़ बारिश आ रही है तो इसको एक बार और नीचे प्रेस करना है, तो देखो अभी रेगुलर चलेगा। अगर और भी तेज़ बारिश आ रही है तो अपन को इसको एक बार और नीचे करना है, तो देखो ये और तेज़ चल रहा है। तो ये वाइपर की यूजेज। अगर इसको बंद करना है तो अपन को क्या करना है, इसको पूरा ऊपर की तरफ कर देना है, तो ये वाइपर आपका बंद हो जाएगा। तो आपका ये वाइपर भी क्लियर हुआ।